हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे चार्ज क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो चार्ज क्या है, किसी मैटर का एक प्रॉपर्टी है। मान लेते हैं मैटर है, ठीक है, और इस मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है चार्ज, ठीक है, जिसके कारण ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। क्या प्रोड्यूस कर सकता है? अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है और दूसरे चार्ज पर ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? चार्ज। ठीक है ना। मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज है, क्या है? प्लस क्यू चार्ज है, कोई चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू। तो ये चार्ज अपने चारों ओर क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्रिएट करेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल रहेगा तो ये क्या करेगा? ये चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। अप्लाई करेगा फोर्स, ठीक है, फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है ना। तो इस मैटर में प्रॉपर्टी कहां से आया? मैटर में ऐसा करने का प्रॉपर्टी कहां से आया? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है मैटर, दूसरे चार्ज पर फोर्स एग्जर्ट कर सकता है। इस चार्ज के कारण ही ऐसा संभव हो पाया है, ठीक है। यदि इस मैटर में ये चार्ज ना होता तो ये अपने चारों इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट नहीं कर पाता और दूसरे चार्ज पर फोर्स भी लगा नहीं पाता, ठीक है। अब देखते हैं कि चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। तो चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और दूसरे होते हैं निगेटिव चार्ज, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ कोई एटम है, ये क्या है? कोई एटम है, कोई एटम है, ठीक है। और एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। एटम का जो न्यूक्लियस है, सेंट्रल पार्ट में क्या होता है? न्यूक्लियस। इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पे इसके ऑर्बिट में, चारों तरफ ऑर्बिट पे क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन से चार्ज होते हैं? निगेटिव चार्ज। कौन से चार्ज? निगेटिव चार्ज। और ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे कौन से चार्ज होते हैं? न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रल। इस पे कोई चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है? जीरो। कितने चार्ज होते हैं इस पे? जीरो चार्ज होता है न्यूट्रॉन पे, ठीक है। तो अगर कोई एटम, यदि कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो उस पर क्या आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। यदि इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, यदि इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो उस पर क्या आएगा? निगेटिव चार्ज। यदि इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट कर देता है, तो इस पर क्या आएगा? इस पर क्या आएगा? यदि इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उस पर क्या आएगा? उस बॉडी पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो चार्ज दो टाइप के, निगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। अब देखते हैं कि चार्ज को अपन किस पे मेजर करते हैं। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलॉम। क्या? कूलॉम। बी साइलेंट रहता है, कूलॉम। और इसे अपन नोट करते हैं कैपिटल सी से। क्या? कैपिटल सी से। ओके, ठीक है। अब देखते हैं इसका सीरियस यूनिट क्या होता है। सीरियस यूनिट चार्ज का तो स्टैट कूलम, स्टैट सी, ठीक है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो एटी, ठीक है। ए से एम्पियर मतलब करंट, टी से टाइम, करंट इनटू टाइम, ठीक है। और बिग ब्रैकेट का मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अपन को यदि डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो उसको कहां लिखते हैं? बिग ब्रैकेट के अंदर। क्या लिखते हैं? बिग ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अपन देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, ठीक है, कि सबसे ज्यादा मास किसका होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मास किसका होता है? न्यूट्रॉन का। यहाँ पे क्या है? 26 है, यहाँ पे क्या 49 है, तो इसका मास क्या होता है? सबसे ज्यादा। क्या होता है इसका मास? न्यूट्रॉन का मास सबसे ज्यादा होता है। और देखो तो यहाँ क्या है? -31 kg, यहाँ -27 kg। तो यहाँ -31 है ना, तो इसका मतलब क्या है? इस इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? बहुत छोटा होता है। तो इसका मास क्या होता है? सबसे कम होता है, ठीक है। यानी अपन यदि किसी एटम का मास निकालना हो, किसी एटम का मास निकालना हो तो इलेक्ट्रॉन के मास को अपन क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। ये हो जाएगा ऑर्बिट। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मास क्या कर सकते अपन? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं अपन? नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है। और मास के कारण कौन सा फोर्स लगता है? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन।
और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ यहाँ रखा हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दो मास के बीच कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दो मास के बीच कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो G का वैल्यू क्या हो जाएगा, G का वैल्यू, तो कैपिटल G का वैल्यू क्या होता है, कैपिटल G का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है कैपिटल जी का वैल्यू। और ये एम मास, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का मास, ये m2 मतलब सेकंड भी क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और r क्या है, डिस्टेंस दोनों के बीच 1 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को अपन मीटर में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो Fg का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो Fg का वैल्यू क्या आएगा, दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, ठीक है ना। तो आ जाएगा 5.5 इंटू 10⁻⁻67 न्यूटन, ठीक है। तो हमने देख लिया कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच कितने ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हैं, कितने ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हैं 5.5 इंटू 10⁻⁻67 न्यूटन, ठीक है। और अपन अब निकालना चाहते हैं कि सर दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच, ठीक है, कितने इलेक्ट्रिक फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्ज के कारण कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो अब इन दोनों के को यदि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाए तो इन दोनों के बीच कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा 0.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन, ठीक है, ठीक है। तो यहां से क्या पता चल रहा है, ठीक है, यहां से क्या पता चल रहा है बताओ, यहां से यही पता चल रहा है हम लोगों को कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, यहाँ क्या है 10⁻⁻67 के ऑर्डर में है, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है 10⁻⁻24 के ऑर्डर में है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, बहुत 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 बड़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स जो होता है, वो मास के कारण लगने वाले फोर्स से बहुत बड़ा होता है। क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां से ये बात पता चल गया, ठीक है, समझ गए। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, हमेशा क्या होगा, अट्रैक्टिव। कैसा होगा हमेशा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा। किस नेचर का होगा, अट्रैक्टिव नेचर का, ठीक है, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दोनों क्या है, दोनों का नेचर सेम है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो दोनों का नेचर सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सिव, क्या होगा, रिपल्सिव। मतलब मास के कारण इन दोनों के बीच अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच। लेकिन चार्ज के कारण, चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी है किसी मैटर का, क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो चार्ज के कारण इन दोनों के बीच क्या लगेगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा। मतलब इससे फोर्स इधर लगेगा और इससे फोर्स इधर लगेगा, ठीक है ना। और इन दोनों में स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन होगा, रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, ठीक है। का मतलब ये होगा कि जब दो इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वही सेम इलेक्ट्रिक फोर्स कब लगेगा, जब दो प्रोटॉन को सेम डिस्टेंस पर रखा जाए। मतलब अपन लोग दोनों इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखें, दोनों प्रोटॉन को 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखें, तो दोनों पे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आया, सेम। इसका मतलब दोनों पे चार्ज क्या होगा, सेम। दोनों पे चार्ज क्या होगा, सेम। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, ठीक है। और इसे किससे नोट करते हैं, स्मॉल ई से, किससे, स्मॉल ई से। और ये कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, -19 कूलॉम, ठीक है, ठीक है। बस इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। बट दोनों का मैग्नीट्यूड करो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम। दोनों का मैग्नीट्यूड यही होता है, ठीक है। और ई को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ई को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। अब अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज के पास कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेज, ओके। इलेक्ट्रिक चार्ज के पास कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, ठीक है, एडिटिविटी। क्या पहला प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिविटी।
एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब कि अपन लोग चार्ज को सिंपली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई सिस्टम है, ये क्या है, कोई सिस्टम है, ठीक है। और इस सिस्टम पर अपन मान लेते हैं कि यहाँ इस सिस्टम पर बहुत सारे चार्ज है। यहाँ पे है प्लस Q1 चार्ज, यहाँ पे है माइनस Q2 चार्ज, यहाँ पे है प्लस Q3 चार्ज, ठीक है। तो अपन इस सिस्टम पर टोटल चार्ज क्या है, तो टोटल चार्ज क्या होगा, चार्ज को अपन Q से डिनोट करते हैं, स्मॉल q से या कैपिटल Q से, ओके। तो अब इस पर नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज क्या होगा सिस्टम पर, नेट चार्ज टोटल चार्ज क्या होगा सिस्टम पर, तो अपन ऐड करके निकाल सकते हैं Q1 फिर क्या माइनस Q2 और ये क्या है प्लस Q3। इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया तो नेट चार्ज निकल गया, ठीक है, ओके। पहला प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, पहला प्रॉपर्टी, ठीक है। किसी सिस्टम के चार्ज को अपन कैसे निकाल सकते हैं, नेट चार्ज को, सभी चार्जेस को अपन ऐड कर देंगे, ओके। अब आता है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड पे, क्या प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या है हमारा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है, ठीक है, कि चार्ज को ना क्रिएट किया जा सकता है ना चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। ना तो चार्ज को अपन बना सकते हैं ना चार्ज को अपन नष्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चार्ज को चार्ज पार्टिकल ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन टोटल चार्ज क्या रहेगा, जितना चार्ज शुरू में रहेगा उतना चार्ज बाद में रहेगा, ठीक है। तो चार्ज क्या है, चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज पार्टिकल को क्रिएट कर सकते हैं अपन, ठीक है, चार्ज पार्टिकल को क्रिएट कर सकते हैं लेकिन चार्ज को, नेट टोटल चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सेकंड प्रॉपर्टी, ओके। अब आता है थर्ड प्रॉपर्टी पे, क्या थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है हमारा, थर्ड प्रॉपर्टी इसे देखते हैं अपन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी बोलता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है, ठीक है, कि चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। मतलब मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, इसमें सबसे छोटा चार्ज कौन सा पॉसिबल है, ई। अभी ना पढ़े थे हम लोग कि स्मॉल ई किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे और एक प्रोटॉन पे इतना ही चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे भी इतना ही, प्रोटॉन पे भी इतना ही। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई बॉडी है, इस पे कितना चार्ज है, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज कितना पॉसिबल है, एक तो जीरो, तो वो तो चार्ज तो है ही नहीं है, यदि चार्ज एग्जिस्ट करे तो बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे छोटा चार्ज 1e, इससे बड़ा चार्ज क्या पॉसिबल है 2e, एक इलेक्ट्रॉन इसे दिए तो 1e, एक इलेक्ट्रॉन इसे और दे दिए तो क्या हो गया 2e, एक इलेक्ट्रॉन इसे अभी और दे दिए तो क्या हो गया 3e, एक इलेक्ट्रॉन इसे और दे दिए तो क्या हो गया 4e, या तो इसे चार्ज इलेक्ट्रॉन दे दिए अपन या इसे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ठीक है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन का गेन कर दिए या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस करवा दिए। ठीक है, तो जब भी चार्ज पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है किसी बॉडी पर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के फॉर्म में। किस फॉर्म में, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, मतलब ई का इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर से मल्टीप्लाई। इंटीजर किसे बोलते हैं, इंटीजर 1 2 3 4, इन सबको क्या बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोलते हैं डॉट डॉट 5 6 7, इन सबको बोलते हैं क्या पॉजिटिव इंटीजर, क्या पॉजिटिव इंटीजर। जीरो को क्या बोलते हैं, जीरो को बोलते हैं नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर, और -1 -2 इन सबको क्या बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। तो अपन इसका बात कर रहे हैं क्या 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 ई चार्ज पॉसिबल है, 2 ई पास पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 4 ई पॉसिबल है, और -1 से अपन चार्ज इससे निकाल लेंगे तो चार्ज क्या आएगा प्लस में आएगा।
और इसको अपन चार्ज दे देंगे, मान लो इसे अपन चार्ज दे दिए तो क्या आ जाएगा, दे देंगे तो -1 ई, दे देंगे चार्ज तो क्या हो जाएगा -2 ई, दे देंगे चार्ज क्या हो जाएगा -3 ई, चार्ज दे देंगे तो क्या हो जाएगा -4 ई। और यदि किसी बॉडी पर चार्ज हो ही ना तो कितना चार्ज होगा बताओ, 0, ठीक है ना। तो इन सबको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन ऐसे, Q इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन बॉडी, टोटल चार्ज ऑन बॉडी इक्वल टू क्या, प्लस माइनस एन ई। यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यूज करके अपन एक फॉर्मूला बना दिए, टोटल चार्ज ऑन बॉडी इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ई मतलब क्या होता है, ई का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और एन मतलब क्या है, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, ठीक है। और एन का वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू इंटीजर, क्या इंटीजर होगा, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि एक एन क्या है, एन को बोल सकते हैं इंटीजर, क्या ये इंटीजर है, एन क्या है, इंटीजर, ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी, ये क्या हो गया, थर्ड प्रॉपर्टी। आते हैं अगले प्रॉपर्टी पे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, अपन चाहे तो चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये एटम है, ये क्या बीच में न्यूक्लियस, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अपने ऑर्बिट पे, ठीक है। यदि अपन इलेक्ट्रॉन बाहर एमिट करवा दिए, इलेक्ट्रॉन बाहर एमिट कर गया, ठीक है, तो यहाँ से एमिट किया तो क्या, और एमिट करके यहाँ इस पे आ गया, मानते हैं इस पे आ गया, इस एटम पे आ गया, ठीक है, इस एटम पे इलेक्ट्रॉन आ गया, तो चार्ज का ट्रांसफर करवा दिए, चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो चार्ज का अपन ट्रांसफर करवा सकते हैं, ठीक है, चार्ज कैन बी ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, ओके, ठीक है। आता है प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। चार्ज इज इनवेरिएंट, ठीक है। चार्ज क्या होता है, इनवेरिएंट होता है। चार्ज इनवेरिएंट का क्या मतलब, इनवेरिएंट का मतलब कि ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करता है, ऑब्जर्वर के मोशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। यदि ऑब्जर्वर रेस्ट में हो या ऑब्जर्वर मोशन में हो, तो रेस्ट में हो या मोशन में हो, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करता है चार्ज, ठीक है। मास डिपेंड करता है, मास डिपेंड कर जाएगा, ठीक है। यदि कोई ऑब्जर्वर रेस्ट में हो तो उसके लिए मास अलग होगा, कोई ऑब्जर्वर, ठीक है, मोशन में आ गया तो उसके लिए मास अलग, क्या उसके लिए मास अलग होगा। लेकिन ये ऑब्जर्वर रेस्ट में या मोशन में हो, ठीक है, तो उस पर डिपेंड नहीं करता। चार्ज क्या होता है, इनवेरिएंट, मतलब चार्ज बदलता नहीं है मोशन के कारण, ठीक है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। चार्ज कैसा क्वांटिटी, चार्ज कैसा क्वांटिटी होता है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। क्या होता है, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, स्केलर का मतलब ये तो हुआ, चार्ज क्या है, इसके पास मैग्नीट्यूड होगा लेकिन इसके पास डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। प्रॉपर्टी नंबर 7 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि चार्ज हमेशा क्या होता है, चार्ज हमेशा मास से एसोसिएट होता है, ओके। कि यदि यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो साथ में मास भी ट्रांसफर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास है कि नहीं। चार्ज किस पे रहता है, पार्टिकल पे, चार्ज किस पे रहेगा, पार्टिकल पे। तो यदि पार्टिकल ट्रांसफर होगा तभी तो बोलते हैं चार्ज भी ट्रांसफर होगा, और पार्टिकल कुछ ना कुछ तो मास होगा, जरूर कुछ ना कुछ मास होगा। यदि चार्ज ट्रांसफर होगा तो मास भी ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि चार्ज बिना मास के नहीं रह सकता, चार्ज बिना मास के पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। मास है लेकिन चार्ज नहीं है, ऐसा हो सकता है, लेकिन चार्ज हो ऐसा मास ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यदि चार्ज का ट्रांसफर होगा तो मास का भी ट्रांसफर होगा, ठीक है।